दोस्तों आज का क्लास होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ जिन टॉपिक को हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दौरान कंफर्म कर लिया है। जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दोस्तों हम दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दोस्तों हम दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। एक दायरा होगा हमारा टेंसेस का, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं दोस्तों। और दूसरा जो दायरा है वो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लीजिए भाई फ्रेंड्स कि इट इज़ द लाइफ ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बस इतना आप समझ लीजिए कि ये इंग्लिश ग्रामर का एक जीवन है, लाइफ है दोस्तों। अगर आपने उसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया ना तो आपका इंग्लिश से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स, जो कन्फ्यूजन्स आपके लिए क्रिएट होता है ना दोस्तों, वो सारा का सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। फिलहाल इस समय हम जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं सबसे पहले उस टॉपिक पे ध्यान देंगे। तो आज का क्लास होगा दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रैक्टिस क्वेश्चन। और वो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ दोस्तों, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ टेंस से रिलेटेड होगा दोस्तों। आज का जो प्रैक्टिस क्लास मैं आपके सामने लेकर के आया हूं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका टेंस से रिलेटेड है दोस्तों। टेंस का टॉपिक हमने प्रैक्टिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो पिछले जितने भी क्लास मैंने आपके सामने लिया है, जितना भी लेक्चर मैंने आपके सामने अपलोड किया है दोस्तों, उन सारे के सारे लेक्चर में मैंने टेंस पे बहुत अच्छे तरीके से क्लास को मेंटेन किया हुआ है दोस्तों। आप जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में उन सारे के सारे वीडियोज़ को अच्छे तरीके से देखें, यदि आप ना देखे हो तो, और तभी आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। चलिए फिर क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस राइट कर रखा है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप पॉज करके पहले राइट कर लीजिएगा। इसके बाद एक एक क्वेश्चन पे हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। टेंस के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। 3 टेंस को हमको दोस्तों कवर करना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर में थोड़ी सी बात मैं बता देना चाहूँगा। फ्यूचर टेंस में शायद पिछली वीडियो मैंने नहीं कवर किया था। फ्यूचर की बात करूँ दोस्तों तो थोड़ा सा यहाँ आप देख लीजिएगा। यदि मैं फ्यूचर टेंस की बात करूं दोस्तों तो फ्यूचर में दो वर्ब यूज किए जाते हैं दोस्तों। फ्यूचर में 2 वर्ब यूज किए जाते हैं। एक है हमारा विल और दूसरा है हमारा शैल। एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि विल या शैल की बात करें तो इन दोनों के बाद में दोस्तों, इन दोनों के बाद की बात करूं दोस्तों तो इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इन दोनों के साथ में मैं विल की बात करूं या शैल की बात करूं तो इनके साथ हम सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन यदि सेंटेंस में विल और शैल के साथ दोस्तों हम बी को जोड़ देते हैं, यदि सेंटेंस में विल और शैल के साथ में दोस्तों हम बी जोड़ देंगे तो इनके साथ जो वर्ब आएगा दोस्तों उसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग पे रख लीजिएगा। तीनों दायरा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यदि सेंटेंस में विल और शैल अकेले हैं तो इनके बाद जो वर्ब आएगा दोस्तों वो फर्स्ट फॉर्म में होगा। और यदि विल और शैल के साथ बी आएगा तो उसमें वर्ब के उसके साथ जो वर्ब आएगा उसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। एक और शर्त है दोस्तों, यदि विल और शैल के साथ इन दोनों के साथ में हैव नजर आ जाता है, यदि विल और शैल के साथ में दोस्तों हैव नज़र आ जाता है तो इनके साथ जो वर्ब आएगा वो अपने थर्ड फॉर्म में होगा दोस्तों। यहाँ समझ जाइएगा। यहाँ देखिएगा मैंने लिखा क्या है, विल शैल के बाद इन दोनों के डायरेक्ट बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। लेकिन विल और शैल के बाद ध्यान दीजिएगा, विल और शैल के बाद अगर हैव नज़र आता है, विल और शैल के साथ अगर हैव नजर आ जाता है, विल हैव और शैल हैव, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और विल और शैल के बाद यदि बी नजर आता है तो इसके बाद जो वर्ब आएगा उसमें क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। विल बी शैल बी के बाद जो वर्ब आएगा दोस्तों उसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। इस फैक्ट को अपने दिमाग पे राइट कर लीजिए। बाकी प्रेजेंट और पास्ट और प्रेजेंट के सारे कैटेगरीज पे, पास्ट के प्रेजेंट के पास्ट के सारे कैटेगरीज पे हमने बहुत अच्छे तरीके से चर्चा किया है। आप जब जाएंगे
हमारे प्ले स्टोर में तो सारे वीडियोस को देखेंगे तो वहाँ सारा का सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। यहाँ फ्यूचर के फैक्ट को मैंने राइट कर दिया है कि विल सेल अकेले होगा तो फर्स्ट फॉर्म, विल सेल के साथ हैव लगेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, और विल सेल के साथ बी लगेगा तो इसके बाद जो वर्ब आएगा उसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। चलिए मिलके क्वेश्चन को दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। आइए चीज़ों को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन पहला मेरे सामने दोस्तों ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है सी लाइक्स हर चिल्ड्रन अ लॉट। सी लाइक्स हर चिल्ड्रन अ लॉट। यदि इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो इस सेंटेंस में ये सी की बात करूं तो इस सेंटेंस में सी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है दोस्तों। सेंटेंस की बात करूं तो सी सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है दोस्तों। दोस्तों मैंने कहा ना कि इस सेंटेंस में सी की बात करूं तो सी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है दोस्तों। लाइक्स की बात करूं दोस्तों तो ये इस सेंटेंस का मेन वर्ब है दोस्तों। जी हाँ, इस सेंटेंस का क्या है दोस्तों, मेन वर्ब है। तो आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाया है दोस्तों कि यदि सब्जेक्ट हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया है दोस्तों कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ही, सी, इट और नेम सिंगुलर है दोस्तों, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा दोस्तों उसमें क्या जुड़ेगा, यस जुड़ेगा। तो यहाँ देख लीजिए ऑलरेडी लाइक में दोस्तों यस जुड़ा है, यानी इस सेंटेंस में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी लाइक्स हर चिल्ड्रन अ लॉट। ये जो क्वेश्चंस हमने दिया है दोस्तों ना, इन सारे के सारे क्वेश्चन में हमको यही देखना है कि सारे के सारे क्वेश्चंस में सब्जेक्ट का वर्ब के साथ तालमेल सही है या नहीं सही है। उसी तालमेल को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शेखर हैव डन हिज वर्क। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात करूं तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा शेखर है दोस्तों। कौन है दोस्तों, शेखर। और मैंने बताया है आपको परफेक्ट टेंसेस में, आप पिछले वीडियो में जाएंगे तो देखेंगे वहां पर हमने बताया था कि सेंटेंस में हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। तो दोस्तों यहाँ हैव भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी इसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अगर है दोस्तों यहाँ शेखर से, शेखर अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों। और पहले ही वीडियो में मैंने बताया था यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ आने वाला वो भी सिंगुलर होगा दोस्तों। हैव की बात करूं तो ये प्लूरल वर्ब है दोस्तों, और शेखर की बात करूं तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ वो भी सिंगुलर आएगा दोस्तों। अर्थात यहाँ हैव कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसकी जगह पर दोस्तों हमको लगाना होगा हैज, यानी इसका अप्रोप्रिएट आंसर शेखर हैज डन हिज वर्क। ये क्वेश्चन होगा दोस्तों, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहां सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वो भी सिंगुलर आया, यहां भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी दोस्तों मैंने यहां क्या लगाया, सिंगुलर लगाया। क्योंकि रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, यही समझौता ही हुआ है कि यदि हम सिंगुलर रहेंगे तो हमारे साथ तो वो भी सिंगुलर आएगा, और यदि हम प्लूरल होंगे तो हमारे साथ तो वो भी दोस्तों प्लूरल आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन उसी थीसिस पे चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आइए समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए तो रिया, जी हाँ रिया इस सेंटेंस की सब्जेक्ट है दोस्तों। रिया के बाद ठीक लिखा डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। पिछले वीडियो में आप जाओगे तो डू डज डिड से रिलेटेड मैंने चीजें बताई है, और पिछले वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों कि यदि सेंटेंस में हमको डू नजर आ जाए, यदि सेंटेंस में हमको ध्यान दीजिएगा, यदि सेंटेंस में दोस्तों डू नजर आ जाता है या डज नजर आ जाता है दोस्तों, या फिर डिड नजर आ जाता है, तो इनके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा दोस्तों। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ डिड है, डिड के बाद अगर इस मेन वर्ब पर आते हैं दोस्तों, देखिए आप यहाँ मेन वर्ब लिखा है सोल्ड, और जहां तक आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ सोल्ड की बात करूँ तो सोल्ड सेकंड फॉर्म है सेल का दोस्तों। सोल्ड की बात करूँ तो इस सेकंड फॉर्म है सेल का, और डिड कहता है कि हम अपने बगल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, यानी यहाँ सोल्ड कहना बिल्कुल ही गलत होगा दोस्तों। यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ब होगा दोस्तों सेल। क्या कहना सही होगा दोस्तों, सेल। तो इसका आंसर क्या तैयार होगा, रिया डिड नॉट सेल हर हाउस। मैंने कहा ना दोस्तों, जो टॉपिक आप अच्छे से पढ़े हैं उन टॉपिक को अगर दिमाग में रखते हुए रिवीजन करते हुए चलेंगे, उसका नोट्स अच्छे से बनाएंगे दोस्तों, तो 100% उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इतना भरोसा रखिए, जो भी टॉपिक पढ़े हैं अगर वो टॉपिक क्लियर है तो आपको कहीं से कोई समस्या नहीं होगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं, लिखा है नमन बिल ब्रॉट माय बुक्स। यदि इस क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो यहां लिखा है नमन। अब आप देख लीजिए, नमन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है दोस्तों। नमन इस सेंटेंस का क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। और इसके ठीक तुरंत बाद दोस्तों यहां क्या लिखा है? विल। अभी मैंने बताया कि यदि सेंटेंस में विल और शैल अकेले हैं, मतलब इनके साथ ना तो हैव लगा है ना तो बी लगा है, ये किसी भी सेंटेंस में अकेले लिखे हैं दोस्तों, तो इनके साथ जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में होगा। तो आप यहां देखिए विल, और विल के बाद दोस्तों यहां लिखा है ब्रॉट। आप यहां देख सकते हो ब्रॉट ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है, और बिल या सैल अकेले है। यहां देखिए बिल के बाद यहां ना तो हैव लगा है ना बी लगा है, ये अकेले लिखा है सेंटेंस में, तो इनके साथ जो वर्ब आएगा दोस्तों वो फॉर्म में होगा, यानी यह ब्रॉट कहना गलत होगा दोस्तों। इसकी जगह अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा दोस्तों हमारा वो होगा ब्रिंग होगा दोस्तों। जी हाँ, यहां पर जो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ब्रिंग होगा दोस्तों, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म और ये सेकंड फॉर्म था दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्लास बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा माय फ्रेंड्स। अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें दोस्तों, लाइक ज़रूर करें। और जो हमारे मित्र, जो हमारे फ्रेंड्स अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, विल बी फिनिश्ड दिस प्रोजेक्ट। इस क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो इस सेंटेंस में देव की बात करूं तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है दोस्तों। देव की बात करूं तो ये इस सेंटेंस का क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। आइए देखते हैं। अब देखिए यहां देव के ठीक तुरंत बाद क्या लिखा है दोस्तों? विल लिखा है। विल के ठीक तुरंत बाद क्या लिखा है दोस्तों? बी लिखा है। और इधर देखिए, विल हो या सैल हो, इनके बाद अगर बी आएगा दोस्तों तो सैल बी या बिल बी, बिल बी या सैल बी, इनके बाद दोस्तों अगर बी है तो इनके बाद जो वर्ब आएगा उसमें हम क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस दीजिएगा। तो यहाँ विल बी एक साथ लिखा गया है दोस्तों, तो इनकी वजह से यहाँ पर जो वर्ब आया है वो आईएनजी फॉर्म आएगा, अर्थात यहाँ ईडी को हटाना होगा दोस्तों। ईडी को हटाएंगे तो इसकी जगह पर हम क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। यानी इसका आंसर क्या तैयार होगा दोस्तों? देव विल बी फिनिशिंग दिस प्रोजेक्ट। हाँ, अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ रहा होगा, बस इतना दिमाग में आपकी चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो दोस्तों, चलिए लिखा है आई नोज हिज आंसर्स। जी हाँ दोस्तों, आई नोज हिज आंसर्स। यदि इस क्वेश्चन की बात करो तो यहां देखिए आई सब्जेक्ट है दोस्तों, और यहां देखिए नो के साथ वर्ब में क्या जुड़ा है? यस। दोस्तों आप जाइएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लेक्चर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बताया है, वहां पर हमने कहा था कि प्रेजेंट टेंस में आई को हम हमेशा प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं दोस्तों। प्रेजेंट टेंस में आई को हम हमेशा प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं दोस्तों। अब यहां पर आप खुद देख लीजिए, यदि आई प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा आना चाहिए दोस्तों? प्लूरल आना चाहिए। और मैंने ही बताया है कि यदि किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों हम यस या यस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है दोस्तों। वो क्या हो जाता है? सिंगुलर। लेकिन यदि सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है दोस्तों तो वो प्लूरल कहलाएगा दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए नो में यस जुड़ा है, यानी ये सिंगुलर है दोस्तों। और यहाँ आई प्लूरल का काम कर रहा है, यहाँ आई का फंक्शन दोस्तों प्लूरल है। और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो इसके साथ आने वाला वो भी दोस्तों हमारा प्लूरल होगा, अर्थात यहाँ मुझे यस लगाने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या तैयार होगा दोस्तों? आई नो हिज आंसर्स। अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। ये टॉपिक्स बहुत में आएगा दोस्तों। ये हमारा इस क्लास के इस लेक्चर के ठीक पहले जो हमारे तीनों लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है, 4 लेक्चर दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है टेंस के नाम पे, उन चारों लेक्चर को ध्यान से देख लीजिएगा। सारा कन्फ्यूजन इस प्रैक्टिस सेशन को लेकर के दूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा दोस्तों? लिखा सी सिंग अ वेराइटी ऑफ सॉन्ग्स। यदि इस क्वेश्चन की बात करो दोस्तों तो यहां देख लीजिए, सी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है दोस्तों। अब आप देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर बता देता हूं कि ही, सी, इट और नेम किसी भी सेंटेंस में आते हैं दोस्तों तो ये सिंगुलर का फंक्शन करते हैं दोस्तों। बट आई, वी, दे, यू यदि ये सेंटेंस में आते हैं दोस्तों तो ये प्लूरल का फंक्शन करते हैं। आई को प्राय प्रेजेंट में प्लूरल माना जाता है, इसके पीछे रीजन भी है, इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। आई सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, फिलहाल प्रेजेंट में दोस्तों इसको प्लूरल मान करके चलिएगा। तो मैंने कहा ना सी सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी दोस्तों सिंगुलर होना चाहिए। और आपको मालूम है किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने
के लिए दोस्तों हम उसमें क्या जोड़ देते हैं, या तो यस या तो ईएस। ईएस कब जुड़ते हैं इसको भी मैंने वीडियो में बताया है, यस कब जोड़ते हैं इसको भी मैंने वीडियो में बताया है। यहाँ फिलहाल यस जोड़ेंगे दोस्तों, हमारा आंसर तैयार होता है। तो क्या हो जाता है, सी सिंग्स अ वेराइटी ऑफ सॉन्ग्स। हम उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि बहुत अच्छी तरीके से ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आज आपके सामने लगाया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आई हैज़ थैंक्ड हिम फॉर हिज सपोर्ट। पिछले लेक्चर में इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे तो इस पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि किसी भी सेंटेंस में यदि हमको हैव नजर आ जाए, यदि हमको हैज़ नजर आ जाए, यदि हमको हैड नजर आ जाए, तो इनके बाद दोस्तों जो वर्ब आएगा वो अपने थर्ड फॉर्म में होगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए हैज़, मैंने कहा हैव हो, हैज़ हो, हैड हो, उसके साथ जो भी वर्ब आ गया थर्ड फॉर्म में होगा दोस्तों। तो यहाँ हैज़ लिखा है, इसके बाद ये जो वर्ब है दोस्तों ये थर्ड फॉर्म में है, अर्थात ये अपनी जगह सही है, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से दोस्तों ये अपनी जगह नहीं सही है, क्योंकि आई प्लूरल है और प्लूरल के साथ दोस्तों प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। हैव प्लूरल है, हैज सिंगुलर है, अर्थात यहाँ हैव ना कहा करके दोस्तों यहाँ हैव कहना ज़्यादा सही होगा दोस्तों। तो ये आंसर क्या तैयार होता, आई हैव थैंक्ड हिम फॉर हिज सपोर्ट। उम्मीद करें दोस्तों कि बहुत शानदार तरीके से लेक्चर हमारा समझ में आ रहा होगा आपको, सिर्फ आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिर मैंने बताया था, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो लिखा है यू इज प्लेइंग एंड आई इज रीडिंग। अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों तो पिछले वीडियो मैंने एक और चीज़ बताया था, यदि सेंटेंस में इज एम आर, ये सारा रूल्स मैं बता चुका हूं, बार बार कह रहा हूं, आप जाकर के मेरे पिछले वीडियो को देखिए, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यदि किसी सेंटेंस में इज एम आर नजर आए तो उसके बाद जो वर्ब होगा उसमें हम हमेशा आईएनजी जोड़ेंगे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर अगर इज की बात करूं दोस्तों तो इज के बाद जो वर्ब आया वो आईएनजी है, इज के बाद जो वर्ब आया वो आईएनजी है, यानी यहां पर मामला सेट है दोस्तों। लेकिन क्या इज सब्जेक्ट के हिसाब से सही है, आईएनजी तो ले आए दोस्तों, सही है, लेकिन जरा आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा कौन है, यू, और यू प्लूरल है दोस्तों, इसकी भी तो शर्तें पूरी होनी चाहिए। सिर्फ इज अपना लेकर के चले ऐसे काम नहीं चलने वाला है दोस्तों, उसकी भी शर्त पूरी होनी चाहिए। यू प्लूरल है, ये कहता है हमारे साथ प्लूरल वर्ब आएगा, तो इज यहाँ ना होकर के यू के साथ दोस्तों हम सभी जानते हैं कि यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा दोस्तों, यानी यहाँ यू, ये मैंने ARE लिखा है दोस्तों। अप्रोप्रिएट आंसर दोस्तों होगा आर। जी हाँ, अप्रोप्रिएट आंसर दोस्तों क्या होगा, आर होगा। यहां देखिए आप सभी को मालूम है कि आई के साथ कभी इज लगता ही नहीं है, आई के साथ दोस्तों हमेशा आई एम लगता है, और इस एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी जुड़ा ऑलरेडी है, यानी अब सेंटेंस हमारा सेट है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा है दे आर रीड अ बुक। फिर से देखिए यहाँ आर नजर आ रहा है दोस्तों, और दे के हिसाब से आर सही लिखा भी है दोस्तों, बस फर्क इतना सा कि इसके बाद जो यहाँ वर्ब है उसमें क्या जुड़ना चाहिए, आईएनजी जुड़ना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको पहले बता दिया हूँ कि इज एम आर अगर कहीं भी नज़र आता है दोस्तों तो इनके साथ जो वर्ब आएगा उसमें हमेशा क्या जुड़ेगा, आईएनजी जुड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम आपके सामने आज ही कुछ क्वेश्चन देंगे होमवर्क के रूप में, उन सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब आप मेरे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके जरूर दीजिएगा दोस्तों, तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको ये लेक्चर बहुत शानदार तरीके से समझ में आया है। ज़्यादा नहीं, बस छोटे छोटे क्वेश्चन हम आपको देंगे। इसके बाद दोस्तों हाँ, कल से हम आपके सामने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच में दोस्तों वो कवर करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है हमारे बच्चों को सब्जेक्ट और वर्ब को मतलब सेट करने में दोस्तों, उनका तालमेल बैठाने में, तो उस एरिया को बहुत खूबसूरत तरीके से हम कवर करेंगे कल के क्लास से दोस्तों। और आज मैं इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को, अभी तक जो टेंसेस मैंने पढ़ाया था, टेंसेस के माध्यम से मैंने सारे के सारे क्वेश्चन को आपके सामने दोस्तों सॉल्व कर दिया है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देने जा रहा हूँ, उन सारे के सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से राइट करिएगा। एक काम करिए, पहले इसको राइट कर लीजिए, सही कर लीजिए, अपनी नोटबुक में अच्छे तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, उन सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके जरूर भेजिएगा दोस्तों। एक काम करिए, पहले आप इतना राइट कर लीजिए। अब उम्मीद करते दोस्तों राइट कर चुके होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने लिखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा और उसको राइट कर लीजिएगा।
प्यारे बच्चों, मैं गुनगुना रहा हूँ। जी हाँ, आप भी मस्त रहिए, गुनगुनाइए, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए। आपके सामने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। चलिए क्वेश्चन को राइट करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन हम आपको देंगे, आप घर से सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आई राइट्स आ लेटर। इसको सॉल्व करना है दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो दूसरा है सीता क्राइस। चलो सॉरी मिनट, जी हाँ, सीता क्राइस ये हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। ही डू नॉट प्ले आ गेम दोस्तों। ठीक, अगला डू सी स्विम। और भी कुछ क्वेश्चन दोस्तों दे देता हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और अच्छे तरीके से बताइएगा। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन दूंगा। इज इट रेन, सॉल्व कीजिएगा। चलिए और भी क्वेश्चन दे देता हूँ। एम, जी हाँ दोस्तों, एम ही प्लेइंग। एम ही प्लेइंग क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, बस दिमाग में खाली सिर्फ लगाइएगा आप, आपके हिसाब से सही होगा चाहिए। चलिए 10 क्वेश्चन रखिएगा दोस्तों। इन 10 के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोस्तों, एक न्यू टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक देखते रहिए जी हाँ आज तक। तो मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।